हेलो डी स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्या 4.1 आपको करा दी थी। और आज एक्सरसाइज करते हैं 4.2 10th क्लास। ठीक है स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 थी इसका लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4 था अभी। चैप्टर 4 है ना, क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या तो वही है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज थी हमारे पास, एक्सरसाइज थी भैया 4.1 में खत्म कर दीजिए। आज करते हैं 4.2 स्टार्ट। ठीक है, आइए जानते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें करने में, मूल फाइंड करने। क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। मूल मूल ज्ञात करो। अभी मूल क्या है? एक नया शब्द आया मूल, है ना। अभी जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने क्या करा था? शून्यांक ज्ञात किए थे। क्या करे थे? शून्यांक, है ना। तो जो शून्यांक है इनको हम क्या जीरोस बोलते हैं। ठीक है, जो मूल है इनको हम क्या बोलते हैं भैया? रूट बोलते हैं, है ना। रूट्स कह दो आप इन्हें। तो है कुछ नहीं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस चैप्टर 2 में थी हमारे पास, है ना। चैप्टर 2 में भी थी। इसमें भी हमने क्या करा था? एक्स की जो वैल्यूज निकाली थी वो जीरोस के नाम से निकाली, तो जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें वो क्या है? रूट्स के नाम से निकालेंगे। ठीक है, बात वही है। हमें क्या करना है, मतलब चाहे तो हमें एक्स के मान कह दे या मूल कह दे, ठीक है, और या हमें क्या शून्यांक कह दे, तो सब क्वेश्चन में यही काम करना है। हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? जो भी हमें वेरिएबल्स दिया होगा। ठीक है, अगर एक्स दे रखा है तो एक्स से निकालेंगे, अगर यहाँ पे क्या वाई दे रखा है तो वाई का निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भाई जल्दी से हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं, है ना। तो भाई जो पिछले भी जितने भी वीडियो है सबका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से सारी वीडियो आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि गुणनखंड विधि से, है ना, गुणनखंड विधि से निम्न बहुपद निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज, लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास, है ना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है भाई, इजकल टू कितना है? 0। क्या करते हैं हम? टू पार्ट से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसने कहा कि गुणनखंड विधि का, है ना। कौन सी विधि बोलिए भैया? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि हमने क्या आपको चैप्टर फर्स्ट में बताई थी कि गुणनखंड कहते किसे हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं हम? जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे हमारे पास कितना है भाई 12 है, उसको क्या कर दो? उसके फैक्टर कर दो आप। तो कितना हो गया? 6 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ फिर 3। अब इनका यूज करके हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या है? ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? देखो हमारे पास कितना है। पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट है वहां पे क्या देखते हैं हम कि कितना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 1। अगर हमारे पास 1 है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें लास्ट में देखना है कि यहाँ पे कितना है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे साइन किसका है। ठीक है, और उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे कितना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हमारे पास इसकी मल्टीपल कितना है? एक्स स्क्वायर का 1 है। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें करो 10 में। 1 की मल्टीप्लाई किसमें करो? 10 में। तो 10 में हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 की मल्टीप्लाई जब हमने 10 में की तो कितना है हमारे पास? 10। कितना आया भैया? 10। अब 10 के क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, मतलब गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब 10 के ऐसे फैक्टर करने थे हमें कि घटा के कितना आ जाए, 2 आ 3 आ जाए, सॉरी कितना, घटा के कितना आ जाए 3। ये माइनस है तो माइनस देखेंगे, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस करके, है ना। अभी माइनस करके 3 आने चाहिए, तो 10 के हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिए कितने, 2 और 5। इससे अलग तो कोई फैक्टर होगा नहीं, या फिर एक फैक्टर और हो सकता है, कितना भाई, 10 इंटू वन, 10 वन जा 10, है ना। 10 एकम 10, 10 और 1 11। पर हमें तो क्या घटा के आनी चाहिए ना भाई, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। तो 9 तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए घटा के 3। उसके बाद हमने क्या देखा, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, है ना। तो गुना करके तो कितना आ गया 10, पर घटा के कितना आना चाहिए 3, तो 5 माइनस 2, है ना, कितना आ गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज। अब 3x की जगह में क्या लिखना है हमें, 5 माइनस 2, कितना, 5 माइनस 2, एक्स एज इट इज माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5x, और ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 2x, और ये माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई हमें, एक्स। हमने एक एक्स क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक एक्स बच गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 2। तो एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू एक्स, और ये कितना है 5x। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। ये बीच में साइन माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से 5 को, है ना, एक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ कौन बचा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्या करना है भाई, ये प्लस एज इट इज। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स है तो मुझे यहाँ पे भी एक्स ही बचाना है। क्या बचाना है भाई, एक्स। ये क्वेश्चन हमें जो है एक्सरसाइज 2.2 में करा देते हैं ना, 2.1 या 2.2 में करा देते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप इन्हें सीख सकते हो। तो देखो दोबारा फिर बताते हैं, अब यहाँ पे एक्स है तो मुझे यहाँ पे भी क्या बचाना है, एक्स बचाना है। तो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की, तो मैंने 2 क्या किया भाई, कॉमन, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा एक्स माइनस एज इट इज। अब जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो भाई यहाँ से भी कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। ऐसे कर सकते हैं कि 2, 2 एकम 2, है ना, और 2 पंजे 10, ऐसे कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 2x है हमारे पास, इसको हमने क्या किया 2 इंटू एक्स, ये कितना है 10, तो 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5, तो 2 से हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या बचा है एक्स, एक्स बीच में माइनस है तो माइनस, अरे 5 5। ठीक है, इक्वल टू 0, ये दिए कॉमन। ठीक है, मतलब x-5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा +2, इक्वल टू कितना 0। तो x-5 एक बार इसके बराबर 0 रख दो, आप एक बार इसके बराबर 0 रख दो, है ना। तो ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा भाई प्लस, और ये 2 इधर जाके क्या हो गया भाई माइनस। तो ये हो गया हमारे पास, है ना, किसके हो गए, मोल हो गए, यानी ये रूट फाइंड कर लिया हमने किसके, x की। अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं हम, है ना। तो सेकंड पार्ट बहुत आसान है यार। तो सिमिलरली सेम करना है, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 2, है ना। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 2 है, और घटा के हमें कितना आना चाहिए 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आना तो वहां पे क्या मानते हैं 1, तो घटा के कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए भाई। अब 6 की मल्टीप्लाई हमने कितने कर दी 2 में, तो कितना आ गया 12। अब हम क्या करेंगे 12, अब ये 12 यहाँ पे लिखना नहीं है हमें, बस अपने दिमाग में रखना है ना, अलग से ये रफली वर्क है। इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, है ना, 3 एकम 3। अब हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। अब क्या करते हैं भाई, घटा के कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, गुणा करके कितना आना चाहिए 6 दूनी 12, 12 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया 2 2 जा 4, और इंटू 3 कितना हो गया भाई 12। ठीक है, घटा के एक आना चाहिए, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। ठीक है भाई, ये आ गया 4 माइनस 3। तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। देखो 4 × 12, गुणा करके 12 भी आ गया, घटा के कितना एक आना चाहिए, तो 4 में से 3 गया 1, एक की गुणा एक्स में करेंगे 1x। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस, बाहर प्लस है तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सब एज इट इज रहेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लूं मैं, है नहीं। अब आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल में 4 आता है, तो क्या करते हैं 2 कॉमन आया, और x x यहाँ पे भी है, हमने x भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा x,
है ना, प्लस जब यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ से भी 2 कॉमन आया है ना, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 2। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो 2x² हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक कितना है 4x, तो 4x को कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, है ना। तो 2 कॉमन x कॉमन, 2 कॉमन x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास ऊपर x, तो x आया, यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है। पर एक चीज देखो, ये कितना है माइनस का 3x है, पर मुझे यहाँ पे क्या बचाना है x, तो x में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है -3 की, कितनी -3 की मल्टीप्लाई होती है, -3 कॉमन, यहाँ पे कितना बचा x, है ना। अब 3 से क्या करेंगे फिर डिवाइड, 3 2 या 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2, क्योंकि क्या हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ना, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम तो यहाँ के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो 3x, 3 2 या 6, तो वापस फिर वही बात आई है ना। तो क्या करते हैं, या फिर आप ऐसा कर लो कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो -3 कॉमन ले लो और आंख में इसके आप ये लिख दो, ठीक है। बाकी एक बार फिर क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो वापस की ये चीज बन भी रही है नहीं, तो 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना 6, है ना। बाकी साइन चेंज हो ही जाएंगे, तो x माइनस टू एक्स प्लस टू हमने क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा 2x, और जब यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पे बचा -3 इजकल टू 0, और x प्लस टू इजकल टू 0, 2x -3 इजकल टू 0, और ये 2 इधर जाके क्या हुआ भाई -2x, ये 3 इधर जाके प्लस, और x की मल्टीप्लाई में कितना है 2, और 2 इसके अपॉन, ठीक स्टूडेंट। और ये हमारे क्या हो गया आंसर होंगे जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो कृपया लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस बार थर्ड पार्ट है ना, तो थर्ड पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ना, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इजकल टू 0, ठीक है। उसके बाद है 2x² -x प्लस 1/8 इसका तो कितना है 0, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट रह जाएगा, उसको क्या करते हैं बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। या इसको भी लिख देते हैं, है ना। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं, कितना है 100x² -20x प्लस 1 इसकल टू कितना है 0, ठीक स्टूडेंट। तो भाई करते क्या है देखो, अब √2 की मल्टी देखो, x² का कोफिशिएंट कितना है √2x, है ना। √2 x² का जो मल्टीपल है ना, x² का जो गुणांक कितना है √2 है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो, 5 √2 में √2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा √2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू है ना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10। तो भाई फैक्ट है ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आया 10, और 10 कैसे फैक्टर करना है जो जोड़ में कितना जाए 7, ठीक है। तो 10 के फैक्टर करो यार आप, है ना, कितना 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 2 की गुणा 5 में करोगे कितना आएगा 10, और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो देखो मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है, जोड़ने कितना 7 भी आ रहा है, तो क्या करेंगे हम √2x² प्लस 7 की जगह 5 प्लस 2 गुणा x प्लस 5 √2 इजकल टू 0 एज इट इज। अब x की मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2,
इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x। कितना कॉमन आ रहा है, x। तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे x है ना +5। और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा ना, ये रूट टेबल √2 है और ये 5 है, इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं। हमें x x सेम दिखाई दिया यहाँ पे, तो जो सेम है उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा √2 और x बचा ये प्लस का 5। ठीक है फ्रेंड, प्लस अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे तो 2 है। अब मुझे यहाँ पे कितना बचाना है, √2x बचाना है। तो कैसे बचाएंगे हम, अब देखो 2 है, तो अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूँ है ना, अगर √2 की मल्टीप्लाई में √2 में करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। भाई √2 की मल्टीप्लाई √2 में कर दी हमने, तो कितना आएगा। अगर सेम सेम की मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, सेम ही तो आता है ना, क्योंकि देखो इसका पेयर बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो मतलब 2 को हम ये लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया कि √2 यहाँ से कॉमन आ गया, जब एक √2 कॉमन आ गया तो एक √2 बच गया ना। तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, √2 और x एज इट इज प्लस, यहाँ से √2 कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पे कितना बचा 5 एज इट इज। ये देखो सेम आ गया, आ गया भाई प्लस √2 है ना। तो क्या कर दो इसके बराबर आप, क्या 0। ये तो आ गया ना समझ में, क्यों भाई। देखो एक बार दोबारा समझो फिर, है ना। भाई यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, तो x क्या हुआ, सेम हुआ। तो √2 एज इट इज, एक पावर तो कॉमन आ गई, यहाँ पे x बचा तो x एज इट इज, यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ 5 एज इट इज। अब ये √2 है ना, जो इसको हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख दिया है ना, इसके इक्वल टू 2 होता है। तो 2 की जगह ये मान लो, ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो कितना बचा √2, तो √2 ये रहा है ना, x एज इट इज प्लस, यहाँ से √2 कॉमन आया तो यहाँ 5 बचा ये, और ये क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा x, तो x ये रहा, यहाँ पे कितना बचा √2, तो ये रहा है ना। अब इसके इक्वल टू 0 रख दो, इसके इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा भाई, √2x बराबर कितना, -5, x बराबर -5/√2। ठीक है, और ये x बराबर कितना हो जाएगा, -√2। ठीक फ्रेंड, ये आंसर हो सकता है। अगर बाई चांस आंसर शीट में ये आंसर ना हो तो फिर क्या आ जाएगा भाई, ये -5 है अपॉन इसका क्या हो, रेशनलाइज कर दो इसे। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, चैप्टर फर्स्ट में है ना, रेशनलाइज। अगर कोई नंबर रूट्स में हो नीचे तो उसको क्या कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है -5√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका, और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए इसको क्या कर लो, पहले थोड़ा सा आसान करना है। पहले 8 की मल्टीप्लाई इसका एलसीएम ले लो आप, ये कितना हो जाएगा, 16x² -8x प्लस 1 अपॉन कितना 8 इक्वल टू कितना 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट, अब करना क्या है, 1 की मल्टीप्लाई किस में करो, 1 की मल्टीप्लाई में किस में की, 16 में, तो कितना हो गया 16 है ना। 1 की मल्टीप्लाई 16 में की तो कितना आएगा 16, तो 16 के फैक्टर करो आप, 2 है ना, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तब तक करेंगे तब तक 1 आ जाए। अब क्या करो, अब जोड़ के 8 आना चाहिए, है ना, जोड़ के कितना चाहिए 8, मल्टीप्लाई करेंगे कितना चाहिए, आना चाहिए 16, तो 2 2 जा 4, है ना, और ये भी 2 2 जा 4, तो कितना आ गया देखो 4, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 कितना 8, तो क्या हुआ जोड़ के 8 आ गया ना, तो 16x² माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 16x² माइनस ये 4x, बाहर माइनस है तो साइन अंदर के आ जाएंगे चेंज, और x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, भाई एक 16 है 4 है, तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, तो 4 कॉमन। अब इधर भी x² है, ये क्या है x है ना, तो इसमें से क्या है x कॉमन है, तो x कॉमन, तो कितना बचा 4x माइनस, यहाँ से 4x पूरा कॉमन आएगा, जहां से पूरी चीज कॉमन आ जाती है ना, वहां क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि देखो 16x² है, 16x² को क्या लिख सकते हैं हम, ये 16x² है ना, इसको क्या लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, ये कितना है 4x, तो 4x को क्या लिख दो 4x ही लिख दो ना, तो 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो वहां पे क्या बचता है 1, तो यहाँ से 1 माइनस, अब ये 4x प्लस का है, अरे 4x है माइनस का, तो मुझे यहाँ पे 4x है तो मुझे यहाँ पे भी 4x बचाना है,
तो भाई क्या कॉमन लू इसमें से मैं, है ना, क्या कॉमन लू, तो माइनस वन ही तो कॉमन आएगा ना, क्योंकि 4x है, ये भी 4x है, ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लो आप यहाँ से। जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस ही कॉमन आएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये सेम। तो 4x माइनस वन एज इट इज, ये कितना है 4x, और ये माइनस वन इजकल टू कितना, जीरो। तो 4x माइनस वन इजकल टू जीरो, 4x माइनस वन इजकल टू जीरो, है ना। 4x ये वन इधर जाके क्या हुआ, प्लस x बराबर 1/4। तो 4x माइनस वन इजकल टू जीरो है ना, तो कितना आ गया ये 1, अरे कितना x बराबर 1/4। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, आंसर क्या है, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 100 में करो, कितना आ गया, 1 की मल्टीप्लाई जब आप 100 में करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो जोड़े कितना चाहिए, 20। तो यार 100 के ऐसे फैक्टर कर लो आप, है ना, 10 गुणा 10 हो गया। तो देखो गुणा करेंगे कितना आ रहा, 100, है ना। तो गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, 100 जोड़ के 20, तो 20 आ रहे क्या, आ रहे हैं भाई, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो आप, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा फिर। तो 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो 100x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 10x माइनस 10x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या कॉमन, बट 10 के टेबल में क्या है, 100 भी आता है 10 भी आता है ना, तो 10 भी कॉमन और x तो कॉमन है ही, तो ये 10x बचा और ये माइनस वन। ठीक है, क्योंकि 100 में से 10 कॉमन आया, 10 10 जा 100 है ना, 10 की गुणा 10 में करेंगे 10 10 हम 100, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 10। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पे कितना है 10x है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 10x है, तो मुझे तो यहाँ पे 10x बचाना भाई, पर ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस वन कॉमन आ जाएगा, है ना। सिमिलरली जैसे यहाँ पे सेम कंडीशन बन रही है, बस डिजिट चेंज, डिजिट क्या है, चेंज है बस, है ना। तो माइनस वन कॉमन ले लो आप, यहाँ पे 10x हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये कॉमन 10x माइनस वन, और ये 10x एज इट इज, और ये वन बचा यहाँ पे माइनस का, ये एज इट इज, और 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो 10x बराबर बाई वन, और ये 1/10। ठीक है, और ये 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो था ही, वन इधर जाके प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट कर दो पहले आप, 10x इक्वल टू वन, और ये भी 1/10। तो वही सेम सेम क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, बस क्या ओनली हमारा वो भी क्या है 2। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है न्यू सिलेबस के हिसाब से, उस पर हमें जाना है, और एग्जाम्पल 1 को देखना है, उसमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है, कौन सी हमें इक्वेशंस दे रखी है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है, और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो समस्या कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, उसको क्या करना है, सोल्व करना है, और सोल्व करना मैंने आपको क्या क्वेश्चन फर्स्ट में बता ही दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में जो इक्वेशन है हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो भाई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या रखी है, दो पार्ट है उसमें, है ना। जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, तो एग्जाम्पल फर्स्ट पे जाते हैं चैप्टर के स्टार्ट में, है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 से पहले, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में भाई कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गणितीय रूप में क्या रखा है, व्यक्त तो कर ही रखा है, वो तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, बाद में। अभी जो इसकी इक्वेशन है, पहले पार्ट की दो पार्ट है, तो पहले पार्ट की जो इक्वेशन है उसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू कितना है, जीरो। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या है, एक सेकंड पार्ट और है, उसमें इक्वेशन क्या है गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख ही सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो भाई सोल्व करना मैंने आपको क्या काफी अच्छे से बता दिया है कि कैसे हमें क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। तो देखो ये कितना है 324, और ये कितना है प्लस के 45x, एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 45। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी और डिजिट होती तो क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते, जैसे हमने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया अच्छे से। तो क्या करेंगे हम, 324 के क्या करते हैं बच्चों, हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12,
2 दूनी 4, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 भी किससे कटेगा 3 से भाई, है ना। तो कितना आ जाएगा 27, 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 9, 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1, 3, और 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1। अब जोड़ कितना आना चाहिए 45x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ के आना चाहिए 45, और मल्टीप्लाई करें कितना चाहिए 324। तो हमने क्या किया, देखो 45 में बनाना है ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, 3 तिया 9। तो 36 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करते हैं तो हमें कितना मिलता है 324, और अगर हम 36 और 9 को क्या करें हम प्लस करें तो हमें कितना मिलता है 45। ठीक फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, अब 45 को कैसे लिख सकते हैं हम, 36 प्लस 9, ठीक है, मल्टीपल में क्या है x है तो x एज इट इज, और ये 324 में एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 36 में, है ना, देखो बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई एक्स में, ये प्लस माइनस 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 का 9, ये कितना हो गया 9x प्लस कितना 324 इक्वल टू कितना 0। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करना है हमें कॉमन देखना है, कॉमन। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और तो कुछ नहीं आना इसकी मल्टीपल में, तो क्या करेंगे एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस कितना 36, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी कितना बचना चाहिए एक्स, तो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई रखी है -9 की, तो हमने क्या किया -9 यहाँ से कॉमन, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो मुझे यहाँ पे भी एक्स ही बचाना है, तो एक्स, तो 9x में से 9 कॉमन आ गया तो 9 यहाँ से भी कॉमन आया ना, यहाँ से माइनस कॉमन आया तो यहाँ से भी माइनस कॉमन आया होगा, तो जहाँ पे प्लस होता है तो वहां पे क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता प्लस, ठीक है। तो मतलब माइनस जब साइन हम कॉमन लेते हैं तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का, अरे 324 है ना। अब 324 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 9 इसमें से कॉमन आया तो इसमें से भी कॉमन आया होगा यार, तो क्या करेंगे हम देखो 9 दूनी 18, कितने बची भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। कितना बचिया फिर, ये बचिया हमारा 5 4 है ना, कितना बच गया 54 बच गया, तो कितना बचेगा 9 की 54, मतलब कहने की बात कि जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे बचेगा बस। तो x माइनस 36 हमने क्या किया यहाँ से कॉमन ले लिया है, क्या कर लिया भाई कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा x, और क्या बचा यहाँ पे -9 इसकल टू कितना 0। अब क्या करेंगे एक बार इसके बराबर 0 रख लो, एक बार इसके, तो x माइनस 36 बराबर कितना 0, x माइनस 9 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना आ गया 36, और x बराबर कितना आ गया 9। ठीक स्टूडेंट, तो ये प्रॉब्लम थी हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना था, कंचों की बात थी, है ना, कि उनके पास कितने कितने कंचे, अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास कितने होंगे 9 कंचे, अगर एक के पास 9 कंचे है तो दूसरे के पास कितने होंगे 36 कंचे, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास कितने थे 45 कंचे थे। ठीक स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इसका जो सेकंड पार्ट है सिर्फ देखते हैं। अब यहाँ पे कितना है 750 है, जोड़ के कितना चाहिए 55, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीपल 1 है, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया उससे आसान हो गया कि इसका मल्टीपल कितना है 1। अब 750 के हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, एक तरीका और है फैक्टर करने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा क्या है टाइम ज्यादा खर्च होता है ना। एक तरीका ये है कि 775 है 750 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, देखो 75 इंटू 10 है नहीं भाई, तो क्या करेंगे 75 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 गुना या 15 पंजे 75 इंटू 5 इंटू 2, 15 को क्या लिखते हैं हम 3 गुना 5, और ये 5 इंटू 5, और ये 2 मैंने क्या किया स्टार्टिंग में लिख दिया। तो अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 10 को मैंने क्या लिख दिया 5 इंटू 2, यानी 5 दूनी 10, 75 को 15 क्या 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, है ना, और इस 15 को मैंने क्या लिख दिया 3 गुना 5, है नी, एक 5 ये रहा, एक ये रहा, और ये 2 ये रहा। अब इसको क्या करते हैं जोड़ के 55 आना चाहिए, तुमने क्या किया 5, देखो 5 के 15, 15 दूनी 23, और 5 पंजे 25, देखो गुणा अगर करोगे तो 25 के 75, तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ना जोड़ लो, पहले 55 हो गया ना जोड़ के, क्योंकि हमें जोड़ के कितना लाना है 55 लाना है ना, तो देखो ऐड करेंगे कितना आ गया 55, गुणा करके देख लो 25 के 75, तो आगे भाई 750 है ना, तो क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, इस 55 की जगह हम क्या लिखेंगे, 30 + 25, 30 + 25 इंटू एक्स प्लस कितना 750 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 30x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस में 25x प्लस कितना 750। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करेंगे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्या x, तो यहाँ से x बचा माइनस, यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा माइनस के 30। अब देखो बार बार हम आपको एक ही बात बताते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे x है तो यहाँ से क्या कॉमन आना चाहिए भाई माइनस के 25, तो x बचा। ठीक है, जब 25 यहाँ से कॉमन आया तो भाई 25 यहाँ से भी कॉमन आया हुआ है ना, तो 25 को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी किसे, 750 को कैसे लिखा था हमने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 25 है ना, 30 इंटू 25, 25 या 75। अब 25 हमने कॉमन ले लिया, जब यहाँ से 25 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 30, तो यहाँ पे कितना बचा 30, और हमने माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और इक्वल टू 0। मतलब हर बार ये सेम जरूर बनना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लो और आंख मीच के इसे लिख दो यहाँ पे, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो x माइनस 30 यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ कितना बचा x माइनस, जब यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आया बच्चों 30 और x बराबर कितना आया 25। ठीक स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और जो हमने x सिलेक्ट कर रखा था उसकी जगह इन वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में यही प्रॉब्लम थी और ये हमने सोल्व कर लिया ना। और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। ठीक स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हमारे पास कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, क्या ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27, योग क्या हो, योग का मतलब प्लस, उनका योग कितना हो, जैसे एक हमारी संख्या ये है एक ये है और उनका योग कितना है 27 और उनका गुणनफल कितना है 182, तो उन संख्या को क्या करिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई इस सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, उसको फिर हमें क्या करना है सोल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा आंसर होगा, वो हमारे क्या दोनों नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले उन नंबर को फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस चर को क्या मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या ना, अब दो संख्या है, अगर हमें एक संख्या पता लग गई तो दूसरी संख्या क्या कर लेंगे आसानी से निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कह दे कि मेरे पास 20 रुपए है ना, या जैसे क्या रोहन और सोहन के पास है ना, ये रोहन है प्लस सोहन है, इनके पास कितने 25 रुपए है। अब हमको ये बताना है कि रोहन और सोहन के पास कितने कितने रुपए हैं, दोनों के पास कितने 25, पर ये नहीं पता कि रोहन के पास कितने सोहन के पास कितने। अगर मुझे रोहन के पास पता लग गया कितने पैसे है तो हम क्या कर लेंगे, हम सोहन के पैसे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके पैसे एकदम पता लग जाएंगे अगर हमें इसके पैसे पता लग गए तो। जैसे मान लो कि इसके पास कितने 10 रुपए है, तो इसके पास कितने होंगे सोहन के पास, 22 में से 10 माइनस कर दो आप, तो इसके पास कितने हुए 15। ठीक है, अगर सोहन के पास मुझे पता लग गया कि 10 रुपए है तो रोहन के पास कितने होंगे, फिर रोहन के पास होंगे भाई फिर 15। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे भाई, ऐसे हमारे पास दो संख्या है, दोनों का सम कितना है 27। अगर एक संख्या मुझे पता लग गई तो दूसरी संख्या हम क्या कर लेंगे आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे, इसमें से ऐसे माइनस करके। अब बताते हैं देखो कैसे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखो माना पहली संख्या क्या है x है, माना पहली संख्या क्या है x। ठीक है, तब दूसरी संख्या देखो, मेरे पास पहली संख्या क्या हुई भाई ये प्लस क्या है दूसरी संख्या, और ये इन दोनों का सम कितना है 27। अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास क्या है एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इस वाली संख्या को क्या कर दो माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई भाई मेरे पास 27 माइनस एक्स। ठीक है, आप इसे ऐसे भी मान सकते हो कि क्या है कि एक रस्सी है कितनी है
27 मीटर की एक रस्सी है ना। अब इसके मुझे क्या करने हैं, दो पार्ट करने हैं। कितने करने हैं, दो पार्ट। अगर एक पार्ट को मैंने एक्स मान लिया तो दूसरा कितना हो गया, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये पार्ट कितना है, सपोज दैट 10 है, तो कितना बचेगा, 17। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, दूसरी जो इक्वेशन, जो दूसरी संख्या कैसे निकाली हमने, 27 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या है, दिया है क्या, प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, प्रश्नानुसार। सोल्यूशन क्या तो है ना, ये क्या है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो दोनों संख्या का जो गुणनफल है ना, दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। कितना है, 182। वो हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या कहा कि दो संख्या है, उनका जो समय वो कितना है, 27 है, और उनका गुणनफल 182 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहली संख्या है दूसरी 27 माइनस एक्स, और फिर क्या है, दोनों का गुणनफल कितना है, 182। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 27 एक्स, इसकी इसमें, ये कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 182। अब एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का, तो इसे हमें चाहिए प्लस का, तो इसे क्या ले जाओ, उधर ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, 27 एक्स उधर जाके माइनस का, और ये कितना प्लस का, एक 182। ठीक है, ये तो एज इट इज है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। 182 इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 में हमने आपको क्या अच्छे से बताया है। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, जिस स्टूडेंट ने हमारी जो पिछली वीडियो है अगर वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा भाई, इसके बाद ये क्या आपको समझ आने वाले हैं अच्छे से। और अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो फिर समझ में कम आएगा। ठीक है, तो देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई क्या करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो क्वेश्चन वाले क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया ना। अब 182 के हमें फैक्टर करने हैं, और जोड़ के कितना, 27 फैलाना है। तो क्या करते हैं हम, 182 क्या करो, फैक्टर, दो नम 18, दो एकम 2, है ना। फिर 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14 गुना कितना, 13। तो देखो जोड़े कितना आ गया, 27। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो फिर आसान हो गया ना, देखो जोड़ के 27 आ रहा है। फिर तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे हम 14 प्लस 13 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर कितना, 0। ठीक फ्रेंड, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू तो यहाँ से कॉमन आएगी नहीं, तो क्या आएगा, बस एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है ना। एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे बचा माइनस 14। अब यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, -13 की, है ना। एक्स में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, -13 की, तो -13 यहाँ से क्या कर लो आप, कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बचा क्या, एक्स। अब मैंने आपको बता रखा है जब 13 यहाँ से कॉमन आया तो फिर यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आया है तो ये क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेम यही लिख देंगे भाई, यहाँ पे कितना बचेगा, 14। ठीक है, क्योंकि देखो 14 इंटू 13 कितना आता है, 182। 182 में से क्या कॉमन लिया हमने, 13, तो कितना बचा भाई यहाँ पे, ये तो कॉमन आ गया, कितना बचा, 14, है ना, बराबर 0। ये एरिया यहाँ से कॉमन, ये यहाँ पे क्या है, एक्स और ये -13 इक्वल टू 0। तो एक्स -14 बराबर 0, और एक्स -13 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर आ गया भाई 14, और ये आ गया एक्स बराबर 30। अब क्या कह दें कि हम, जो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 14, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 13। ठीक है, तो जो संख्या का जो समता कितना था, 27। तो पहली संख्या क्या है, x। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है ना, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, प्लस है। तो क्या करेंगे, यदि पहली संख्या x बराबर कितनी है, 14 है, तब दूसरी संख्या कितनी, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस कितना भाई, 14, तो कितना आ गया, 13। ठीक है, और यदि
पहली संख्या x बराबर कितना 13 है, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आई है ना, तो दोनों क्या करेंगे, हम एक बारी से पुट करेंगे, एक बारी से। यदि पहली संख्या कितनी है, x बराबर 13 है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, 27 माइनस एक्स, बोले तो 27 माइनस 13 इसकल टू कितना 14। तब दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास 14। ठीक है, तो आई अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है हमारा 3, हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना। कितने बच, हाँ 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गया एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब है क्रम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक नंबर कितना है 6 है, तो हमें क्रम से है ना, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक ऐसा चाहिए जो क्या हो, क्रम से हो। तो क्रम से का मतलब अगर 6 है, 6 के बाद क्रम वाइज है ना, सीक्वेंस में यानी कि, तो 6 के बाद कौन आएगा 7, तो 7 आया कैसे, 7 के बाद कौन आएगा 8, तो हमारी क्या है ये, है ना, क्या है क्रम से है। तो भाई 6 में कितना ऐड किया हमने +1, तो कितना आ गया 7। अगर 7 से अगला नंबर चाहिए मुझे, क्या करूंगा मैं 1 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अगर मुझे एक नंबर पता लग जाए तो मैं क्या कर लूंगा, दूसरा नंबर आसानी से फाइंड कर लूंगा, कैसे, उसमें 1 ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे वो नंबर फाइंड करना है, और उससे अगला नंबर तो क्या अपने आप ऑटोमेटिक फाइंड हो ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करना है सबसे पहले में, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x, लेट कर लो, है ना, क्या कर लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, है ना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जैसे हमारे पास x है, यहाँ पे क्या था 6, तो 6 में कितना 1 किया, ऐड किया हमने 1, तो 1 ऐड करके कितना आया 7। तो ऐसे हमारे पास एक नंबर x है, तो उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, तो हमें क्या है नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशन की है जिन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब वो कंडीशन क्या दी है, तो तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो दोनों संख्या का क्या कर दो आप, वर्ग कर दो, वर्ग का मतलब यहाँ पे स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों यानी कि स्क्वायर का जो सम है, योग है, वो कितना है 365 है। ठीक है भाई, ये कंडीशन जो है हमें क्या है क्वेश्चन में ही गिवन है, तो उन्हें क्या कर लिया, हमने फॉलो कर लिया और हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी भाई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब। ठीक है, अब कैसे देखो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज प्लस, अभी हमारे पास दो नंबर है, इनके बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है प्लस का। ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर्स हो और उनका क्या हो, उनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन हो और उसका क्या हो होल स्क्वायर हो, तो हम आसानी से फॉर्मूला खोल देते हैं। ठीक है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी की जगह मैंने क्या मान लिया, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बराबर ये कितना होगा 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़े कितना होगा भाई 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 की मल्टीप्लाई एक्स में की 2x, 2x की मल्टीप्लाई 1 में की, तो भाई कितना 2x, और ये 365 इधर जाके क्या हुआ माइनस इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस, देखो ये 2x है ना, तो भाई एक सॉरी टर्म्स हमने पहले लिख दिया, ये +1 ये माइनस 365, दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो आपस में घट जाएंगे, है ना, तो 365 में से 1 गया तो कितना बचा भाई 364 इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली गई है ना, पर यहाँ पे क्या है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये भी 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सब, तो यहाँ से 2 क्या कर लो आप कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेने का मतलब है इस लाइन को 2 से डिवाइड करना, तो 2 हमने कॉमन लिया तो लाइन क्या कर दो, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे भी है ना, और ये माइनस साइन एज इट इज, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4,
और ये 2 इसके अपोन में जाके क्या हो गया भाई 0। ये कितना आ गया 182। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगी भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और इसको सोल्व करना है आपको अच्छे से। एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या है बता ही रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 4.2 का, उसमें बहुत अच्छे से क्या है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो सोल्व करते हैं आगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, मतलब क्या चाहिए x चाहिए और x प्लस 1 चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं 182 का क्या करते हैं भाई, हम 182 की क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 2 नम 18, 2 एकम 2, अबे 2 से 2 कटेगा नहीं, किससे कटेगा 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब क्या करो 13 दूनी 26, 26 में 7 गए तो एक तो बचेगा नहीं है ना, तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 इनटू ये कितना है 13। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 182 और 14 में से माइनस कर दो कितना 13, तो कितना आ जाएगा 1 और घटा के हमें कितना बचाना चाहिए 1। 1 तो यहाँ पे आप कहोगे है नहीं, तो जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या मानते हैं 1, उसका गुणांक क्या मान लेते हैं 1। तो घटा के कितना आना चाहिए 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भैया ना, तो 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लो x कॉमन ले लो आप, तो कितना बचे x प्लस 14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है और तो कुछ है नहीं ना, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x की पावर 3 थी, यहाँ पे x बचा, यहाँ से x कॉमन तो यहाँ कितना बचा 14 माइनस। अब यहाँ पे x है तो मुझे यहाँ पे भी क्या बचाना है x बचाना है। ठीक है, तो x में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी माइनस 13 की, तो ये हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x। जब यहाँ से माइनस कॉमन आया तो भाई यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये हो गया प्लस। और ये 182 है, 182 को हमने क्या लिख रखा है ये है ना, तो 13 इसमें से कॉमन आ गया तो कितना बचा भाई 14। मतलब क्या करना आंख मीच के ये लिख देना यहाँ पे, तो बराबर 0, ये और ये कॉमन x, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे कितना माइनस के 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार आप इसे 0 रख लो, एक बार इसे 0 रख लो, तो ये इधर जाके क्या हो गया भाई माइनस 14 और ये x बराबर कितना हुआ 13। अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब करना क्या है हमें, अब ये डिसाइड करना कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी लें। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या है धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस, तो ऋणात्मक ये है इसे तुम लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे आता है पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक स्टूडेंट, तो क्या है भाई x बराबर 13। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये क्या था हमारे पास x प्लस 1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1, x की वैल्यू 13 प्लस 1, तो ये दूसरा नंबर कितना आ गया भाई 14। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक और ये हमारे पास दूसरा पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम इक्वेशन बनाकर क्या कर सकते हैं आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ, हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उसको पहले हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें आगे क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी। ठीक है, तो भाई इसका नाम रख दो आप कुछ भी ए बी सी। अब उसने कहा कि जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना उसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अभी अगर आधार हमें पता लग जाए तो हम आसानी से क्या निकालेंगे, उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जो उसकी ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब हम आधार क्या करना है फाइंड करना है पहले, है ना। अगर हमें आधार पता लग जाए तो उसकी ऊंचाई हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं उसका आधार ही मानते हैं क्या x,
यानी कि भाई क्वेश्चन क्या है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऐसी सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज हमें क्या निकालनी पड़ रही है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी जो भी निकालना हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं क्या, एक्स। तो माना आधार है ना, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, एक्स सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, जो उसका आधार है हमने क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इतनी बात करने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अभी इसका आधार कितना है, एक्स, तो उसके उसके उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम। यदि उसका कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उसकी क्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, या उसकी दोनों क्या कारण है, दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे हम, तो देखो हमारा समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, एक्स है, तो ऊंचाई, तो ऊंचाई, तब उसकी ऊंचाई क्या होगी, तब उसकी ऊंचाई होगी भाई एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण में गिवन है ही, कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब भाई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोई भी एक साइड निकालनी होती है, ठीक है, तो हमें क्या है, दो साइड हमें दे के रखते हैं, तो तीसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय, हिंदी में लिखते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज का नाम भी लिख दो, शायद त्रिभुज, ऐसे लिख दो आप, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ए बी सी में, यार त्रिभुज का सिंबल ही बना सकते हैं वैसे, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है फ्रेंड। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं हमारे पास, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। अब दोनों भुजा क्या, आधार और लंब, तो क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो उनकी वैल्यू है उन्हें क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो ए सी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो वही एक्स का स्क्वायर, बी सी कितना है भाई एक्स माइनस 7, तो वही एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 13 का स्क्वायर कितना हो, 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब ये कितना है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस कितना है, कोई भी नंबर है और उनका क्या होल स्क्वायर, उनके बीच में जो ऑपरेशन है तो प्लस हो या माइनस हो, और उसका क्या हो, होल स्क्वायर हो, तो वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रखिए तो सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए माइनस का फॉर्मूला है तो भाई माइनस अप्लाई करेंगे ना, तो एक्स 7, ये कितना आ जाएगा 169, एज इट इज एक्स स्क्वायर कितना हो गया, जोड़ के 2x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 7 दूनी 14 और इंटू एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, चेंज करना है, क्या करना है स्टूडेंट, चेंज करना है। अब कैसे चेंज करते हैं, देखो इसे ना 169 को क्या ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, उधर क्या हो गया 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 बराबर 2x स्क्वायर एज इट इज 49 एज इट इज माइनस के 14x, और ये कितना है माइनस 169, क्योंकि देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का होता तो इसे इधर लेके आते, ठीक है, पर ये क्या है पहले से प्लस है तो हम इसे उधर ले गया ना, तो इधर बचा 0, तो 0 बराबर कितना हो गया भाई 2x स्क्वायर,
या इसको ऐसे कर लो, एक लाइन बच जाएंगी हमारी। ये कितना है 2x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस। देखो पहले मैं एक्स टर्म से पहले x वाली कितनी है भाई 14x, ये प्लस और ये माइनस, तो 169 में से 49 है तो कितना बचा भाई 120। और जो ये जीरो है चाहे भाई इधर लिख लो चाहे आप इसे इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करते हैं यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना। तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर बच गया भाई 2 सत्ते 14, और ये 2 छंग 12 जीरो, इसका तो कितना हो गया जीरो, और ये इसके फॉर्म में चला जाएगा जीरो, तो -7x -60 इसका तो कितना हो गया जीरो। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करना है हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा है कितना आ जाए 7। ठीक है, तो भाई 60 के फैक्टर देख लो आप, 2 से काटो कितना आ गया भाई 30 हो गया, फिर है ना 20 से इससे कट करो कितना आ गया 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो और कितना फिर 5 से। अब घटा के कितना आना चाहिए 7, तो क्या कर लो 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60, तो देखो मल्टीप्लाई करके 60 आ गया और घटा कितना आ गया भाई, घटा के कितना आ गया 7। तो ठीक है, तो भाई 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया जीरो। देखो घटा के 7 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करके भी 60 आ रहे हैं, तो क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होने चेंज होने, ये आपको अच्छे से बता रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लेना। इस देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में की तो माइनस, और एक्स की मल्टीप्लाई 12 में की तो 12x, माइनस गुणा मल्टीप्लाई माइनस में की तो कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 5x, और माइनस 60 इक्वल टू कितना जीरो। अब इसमें से क्या कॉमन ले भाई हम x, यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ से x कॉमन आया तो कितना बचा -12। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी मुझे x बचाना है, x में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है 5 की, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो और यहाँ पीछे लिख दो बस, है ना जो भी है, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। फिर 5 गुणा x में करी 5x, 5 की मल्टीप्लाई 12 में की 12 बजे 60, है ना, ये माइनस है माइनस, ये प्लस है तो प्लस, तो x -12 x -12 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया, ये बचा हमारे पास x और ये बचा यहाँ पे प्लस का 5 इक्वल टू कितना जीरो। एक बार आप इसे क्या करो, इसके इक्वल जीरो रखो, एक बार इसके बराबर जीरो रखो, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12, और x इक्वल टू कितना आ गया भाई -5। अब x की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब डिसाइड ये करना है कि इन दोनों में से वैल्यू हम कौन सी ले, प्लस की ले या माइनस की ले। अब आपको एक बात तो पता होगी कभी भी अगर लंबाई हो वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना, जैसे अगर नेगेटिव होगी तो फिर तो ट्राइंगल क्या करते हैं उसे, है ना, पॉसिबल है ही नहीं भाई। तो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे हम 12, तो लिखेंगे हम आधार, अतः, है ना, देख रहा है ना भाई सबको, हाँ सही है, अतः त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो गया भाई x बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी लंबाई, है ना, तो लंबाई क्या है लिखेंगे, तब लंबाई, लंबाई कितनी है x -7, है ना, कितनी है भाई x -7 बराबर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे है ना, तो x की वैल्यू 12 पुट कर दो और ये -7, तो कितना बचेगा भाई ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कण हमारे पास था ही, तो क्या करेंगे हम, अतः आधार, अतः त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का जो त्रिभुज की जो चाहिए वो कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो दोनों भुजाएं यानी कि दोनों जो साइड है उन्हें क्या कर लिया आसानी से फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो भाई क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर जो उद्योग है मतलब ये क्या, बर्तन बनाने की कोई कंपनी है, आप ऐसे समझ सकते हो उसे, है ना। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, है ना, जो निर्माण लागत है वो रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यानी कि जो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या थी, है ना, तो दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी, जो उसकी निर्माण लागत थी, है ना, उसके दुगने से कितनी है 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की, ठीक है, और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई स्टूडेंट देखो, अगर हमें क्या बर्तनों की संख्या पता लग गई, है ना, तो उसका दुगना करके इसमें 3 ऐड कर दो तो हमें क्या पता लग जाएगा,
उसकी कीमत भी पता लग जाएगी, है ना, उसका मूल्य कितना है वो भी हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। यानी कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बर्तनों की संख्या को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या एक्स, लेट कर लो है ना, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है। कितने स्टूडेंट, एक्स, एक्स हमने बर्तनों की संख्या मान ली है। अब उसने कहा कि विषय दिन यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत, है ना, नग की निर्माण लागत कितनी है, बर्तनों के दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने, अगर बर्तनों की संख्या एक्स है तो उसके दुगने से कितना है, 3 अधिक है। तो इतने रुपए हो गए भैया ना, क्या हो गए, इतने रुपए हो गए, इतनी इसकी क्या है, लागत है रुपए में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है भाई। अभी लगा उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए थी। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास बर्तन है कितने, एक्स, ठीक है, और एक बर्तन पे जो नग लग रहा है वो कितने का है, वाई रुपए का, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई। मतलब अगर बर्तनों की संख्या 5 है, ठीक है, और 5 नग लगने हैं इसमें, या कितने, 10 नग लग, 10 नग उसमें क्या है लगने हैं, तो कितना हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, मतलब 5 बर्तन है, अगर एक नग की लागत 10 रुपए है तो टोटल कितने हो गए भाई, 50 हो गए ना। आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 बुक है और एक बुक पे जो कवर लगना है वो 10 रुपए का एक कवर है, तो 5 बुक का बताओ जी कितना हो गया कवर का खर्चा। तो भाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक बुक से, जितनी भी बुक होगी, ठीक है, और एक बुक का जितना भी प्राइस है, मतलब जो उसके कवर का जो प्राइस है उससे क्या कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कहा कि जो निर्माण लागत, यानी कि क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। उसने कहा कि जो कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत क्या होगी, एक्स की मल्टीप्लाई रुपयों में कर दो इसमें, है ना। ठीक है, देखो बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी है, एक्स, और उसमें एक नग का लागत कितनी है, जो नग का जो खर्चा है वो इतना है, दुगने से 3 अधिक, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और टोटल निर्माण लागत कितनी आई, 90 रुपए। ठीक है, ये हमें क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, दुगने से 3 अधिक थी, तो कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो भाई अब आसानी से क्या कर लो, सोल्व कर लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई, 3x, और ये कितना है, 90, ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो वही बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ से कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से क्यों कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, कौन सा नंबर है हमारे पास, ये ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे अब हम, 90 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, 2 में कर दो, तो कितना हो गया, 180, कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा कितना जाए, 3। तो करो भाई, 2 9 18, है ना, इसका आधा कर दो, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये आ गया भाई फैक्टर। अब क्या करना है हमें, घटा के 3 लाने, अब घटा के देखो 3 कैसे ला सकते हैं हम, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, है ना, अरे 5 दिया 15। तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 180, और घटा कितना आ रहा है, 3। तो आसानी से कर सकते हैं भाई, हमें ना, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स, घटा के आ गया ना 3, 15 में से 12 गए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमें, ठीक है भाई, कभी आगे पीछे कर दो फिर दिक्कत है। एक्स एज इट इज, है ना, 90 भी एज इट इज, 2x स्क्वायर प्लस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 15x, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 12x, और ये माइनस 19, कितना हो गया, 0। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम आसानी से, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, x, तो हम क्या कर लेंगे, आसानी से x कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे। तो भाई x हमारे पास कितना आ गया, कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 2 बचा, है ना, और एक क्या बचा, x, यहाँ पे कितना बचा, 15, क्योंकि देखो 2 हम कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता नहीं है ना, तो इसलिए ये एज इट इज माइनस। अब यहाँ पे कितना है, 2x, और यहाँ पे कितना है, 12x। तो 12x को कैसे लिखे हम भाई, 2 into 6 लिख सकते हैं, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, देखो मुझे यहाँ पे क्या बचाना है,
2x है तो मुझे यहाँ पे 2x बचाना है। अब यहाँ पे 12 है तो 12 को मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, 2 × 6। अब यहाँ से मुझे 2 बचाना है तो कितना, 6 मैंने कॉमन ले लिया, 6 मैंने क्या कर लिया भाई, कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में कॉमन आया क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ पे मुझे प्लस में बचाना है, कितना बचा 2x। अब 6 से, अब जब 6 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो 6 से इसे भी डिवाइड करो, है ना, और ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आंख मीच के ये लिख दो, क्यों, क्योंकि 15 6 के कितने होते हैं, 90, 15 6 90। तो देखो ये यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक स्टूडेंट, क्या आ गया है कॉमन। तो भाई हमने क्या किया, यहाँ से 2x + 15 तो आ गया कॉमन। अब यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा -6 इक्वल टू कितना 0। अब इसके बराबर 0 रखो आप, ठीक है, और एक बार इसके बाद भी 0 रखो। देखो 2x ये 15 प्लस का इधर जाके -x बराबर -15/2। x की वैल्यू हमारे पास एक तो ये आ गई, ठीक है, और x -6 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब समझना हमें क्या है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 आई है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि x की वैल्यू हम 6 ले या -15/2 ले, या फिर दोनों ले, या फिर इनमें से कोई भी ना ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x क्या था हमारे पास, बर्तनों की संख्या। तो देखो बर्तनों की संख्या, अगर हम किसी भी काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग कभी भी एक तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आती, मतलब बटे में नहीं आती, भिन्न में नहीं आती, ठीक है, तो इसे हम ले नहीं सकते। और जो काउंटिंग है वो कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकती, इसे हम इसलिए भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर कितना है, 6 है, ये पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो x बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः है बर्तनों की संख्या, अतः है बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चों, x बराबर, बर्तनों की जो संख्या x बराबर कितनी है 6, ठीक है। अब वो क्या रहा कि नग की निर्माण लागत, एक नग की जो निर्माण लागत है ना, नग की, प्रत्येक नग की है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत तो कितनी है भैया, 2x + 3 है ना, कितनी है 2x + 3 बराबर। तो देखो 2 एज इट इज, x में x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस कितनी 3, तो 6 दूनी 12 + 3 तो कितना आ गया भाई 15 रुपए, ठीक है। तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी है 15 रुपए, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम क्या आपको और अच्छा कंटेंट दे सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे साथ बने रहे।